अकाल मृत्यु क्यों होती है? क्या मृत्यु का समय टल सकता है? यह एक अटल सत्य है कि इस धरती पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी अधिक है कि हर दिन किसी ना किसी की मृत्यु होती रहती है और ये जरूरी भी है। प्राचीन जाएगा तभी तो नए का सृजन होगा। मृत्यु के बाद सब परमात्मा की शरण में जाते हैं, लेकिन ये सब पर लागू नहीं होता। सीधी सी बात है कि हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु, यानी उसने भगवान का दिया हुआ पूरा जीवन नहीं जिया। अगर वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? इस 100 साल की निर्धारित उम्र में दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है, या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता या धार्मिक कार्य करने लायक नहीं रहता। इससे अलग जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धार्मिक कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। यानी इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह अपनी उम्र को खुद ही कम करता चला जाता है। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो और उसका सही विधि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो उस घर में जन्म लेने वाली संतान की कुंडली में अकाल मृत्यु दोष होता है। अकाल मृत्यु द्वारा मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को उसका तर्पण नदी या तालाब में करना चाहिए। साथ ही आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए। ये सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब कहीं जाकर आत्मा को मुक्ति मिल पाती है। वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म का त्याग कर देता है या उसके शरीर में इतनी क्षमता नहीं रहती कि वह धर्म कार्य कर सके तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। वहीं गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों में कर्मों के कारण भी उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। विष्णु जी गरुड़ पुराण के माध्यम से ये भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के साथ चक्र निश्चित है। जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की मोह माया, इच्छा और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाली आत्माएं अपने परिजनों और जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती रहती है और अपनी तृष्णा पूरी करने की कोशिश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मृत्यु से मरने वाले मनुष्य को 41 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु से मरने वाले मनुष्यों की आत्माएं भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्मराक्षस बेताल और छत्रपाल योनि में भटकती रहती है। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निकृष्ट माना गया है। आत्महत्या को ग्रंथों के अनुसार घिनौना कृत्य बताया गया है। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। श्री हरि कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ये एक किस्म की सजा है जो आत्महत्या करने वाले मनुष्य को भोगनी होती है। इस प्रकार की आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में। इस प्रकार की आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। ये आत्माएं अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की आत्मा की शांति हेतु कई उपाय बताए गए हैं। अकाल मृत्यु के संकेत। 1. यदि किसी व्यक्ति को हरे अथवा नीले रंग की मक्खियां घेरने लगे और अधिकांश समय ये मक्खियां व्यक्ति के आसपास ही रहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की आयु लंबी नहीं है। 2. जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो
तो उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता है। बिना किसी के होते हुए भी अपना कोई प्रियजन समझकर आवाज देता हो। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई अन्य मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। 3. समुद्र शास्त्र के अनुसार जब मृत्यु निकट आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं स्पष्ट और इतनी हल्की दिखाई देने लगती हैं कि उन्हें देख पाना संभव नहीं होता, यानी भाग्य की लकीरें मिट चुकी होती हैं। 4. जिस प्रकार किसी इमारत के सबसे नीचे की मंजिल को तोड़ दे तो इमारत भरभरा कर ढह जाएगी, ठीक वैसे ही जब कोई नशा, रोग, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक कार्य करता है तो उसके भीतर के सभी स्नायु, नाड़ियां आदि कमजोर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा जाता है। उठते समय, बैठते समय या सफर करते समय अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यदि ये लक्षण 2-3 सप्ताह तक बना रहे तो तुरंत ही योग, आयुर्वेद और ध्यान की शरण में जाना चाहिए या किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। ये भी चिंताजनक बात है, लेकिन इसका इलाज समय रहते किया जा सकता है। 5. जिन लोगों की मृत्यु निकट होती है वे अपनी छाया को भी खुद से अलग देखने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी छाया हमसे अलग ही क्रियाकलाप कर रही है। 6. गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है। ये गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह ही होती है। इसे मृत्यु गंध भी कहा जाता है। ये हृदयघात, रोग इत्यादि मस्तिष्काघात के कारण उत्पन्न होती है। यदि ऐसा हो तो समझो मृत्यु निकट है। यदि कोई रोग है तो टालिए मत, तो तुरंत इलाज करवाइए। 7. जब कोई व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा या अग्नि से उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी नहीं देख पाता है तो ऐसा इंसान भी कुछ माह और जीवित रहेगा, यानी उम्र कम है। 8. जब किसी व्यक्ति को पानी, तेल या दर्पण में अपनी परछाई न दिखाई दे या परछाई विकृत दिखाई देने लगे तो समझो वो इंसान कुछ ही दिन का मेहमान है। अकाल मृत्यु से बचने के उपाय। यदि अकाल मृत्यु का भय सताता है तो ये श्रेष्ठ उपाय है। किसी भी सोमवार से शुरू कीजिए। लगातार 7 सोमवार करना है। सुबह सूर्योदय के पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर किसी भी शिव मंदिर में जाइए। शक्कर मिश्रित दूध से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और निम्न मंत्र की एक माला 108 बार का जाप कीजिए। अकाल मृत्यु का भय समाप्त होगा और अकाल मृत्यु नहीं होगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।